हेलो दोस्तों। चाइना समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना ने अपने पैर पसारना चालू कर दिया है। एक हफ्ते में ही कोरोना के 36 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं एक हफ्ते में ही 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जापान में ही 10 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस आ चुके हैं। वहीं साउथ कोरिया में 4 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस आ चुके हैं। और अगर हम चाइना के हेल्थ डिपार्टमेंट से जो डाटा लीक हुआ है उसकी बात करें तो केवल 20 दिन में यानी 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच लगभग 25 करोड़ लोगों को कोविड हुआ है, जो चाइना की पॉपुलेशन का लगभग 18% है। और आने वाले 3 महीनों में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन का 70% यानी लगभग 100 करोड़ लोगों को कोविड से अफेक्ट होने का खतरा है। चाइना की आज की सिचुएशन की बात करें तो वो डरा देने वाली है। हॉस्पिटल मरीजों से पूरी तरीके से भर चुके हैं। बेड, आईसीयू, मेडिसिन सबकी शॉर्टेज हो चुकी है। चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन ने यह एडमिट भी किया है कि इन्फेक्शन को ट्रैक कर पाना नामुमकिन सा हो चुका है, आरटीपीसीआर टेस्ट की कमी की वजह से। कोविड का यह नया वेरिएंट इतना घातक साबित क्यों हो रहा है कि चाइना में मरने वालों की संख्या हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है, जिसके कारण इनके पास डेड बॉडीज रखने की जगह भी नहीं है। और इसी वजह से क्रीमाटोरियम जो 24 घंटे ऑपरेट हो रहे हैं, फिर भी इनमें घंटों घंटों तक की वेटिंग है। कोरोना का ये नया वेरिएंट BF7 चाइना को ही इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है? दोस्तों, इसका जवाब है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है ये पॉलिसी। चाइना ने कोविड केसेस को जीरो करने के लिए वहाँ के लोगों पर कड़े रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे, जैसे कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा करने से चाइना उस टाइम तो कोरोना को कंट्रोल करने में सफल हो गया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ के लोग कोरोना के अलग अलग वेरिएंट की तरफ बहुत कम एक्सपोज हुए, जिससे उन लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। नतीजा ये रहा कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट माना जा रहा BF7 ने वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जैसे कि अब सब जानते हैं कि कोरोना एक वायरस है जो अपनी लाइफ साइकिल में कई बार म्यूटेट होता है, मतलब अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर बदलता रहता है। इसी प्रोसेस में नया वेरिएंट या यूं कहें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट आया है जिसे BF7 नाम दिया गया। ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस सब वेरिएंट के 500 से ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं और ये वायरस एक आदमी से 28 लोगों तक पहुंच सकता है, जबकि 2019 में आया कोरोना का फर्स्ट वेरिएंट सिर्फ 7 से 10 लोगों को अफेक्ट कर सकता था। चाइना में फैलने वाले इस वेरिएंट का भारत पर कितना असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, इसका मतलब अगर वहाँ पर केस बढ़ेंगे तो इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन ये इंडिया में कितना डेडली साबित होगा यह कह पाना अभी थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो इस चीज़ को तय करेंगे, जैसे कि वैक्सीनेशन, नेचुरल इम्यूनिटी और गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए सेफ्टी मेजर्स और उनकी टाइमिंग। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन की। इंडिया में 2 तरीके की वैक्सीन लोगों को लगी थी। पहले थी कोवैक्सीन और दूसरी थी कोविशील्ड, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी लगभग 90% लोगों को लगाई गई है। वहीं चाइना में कोरोनावैक और सिनोफार्म नाम की वैक्सीन लोगों को लगाई गई थी, जिसमें से कोरोनावैक वैक्सीन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगाई गई थी। ब्राजील में 10 लाख लोगों का सैंपल लिया गया था और उसमें यह पता लगा कि यंग लोगों में इंडिया की कोविशील्ड और चाइना की कोरोनावैक इक्वली असरदार है। जबकि 80 ईयर्स से ऊपर की पॉपुलेशन में बात करें तो चाइना की कोरोनावैक वैक्सीन कोरोना से होने वाली डेथ से बचाने में सिर्फ 45% इफेक्टिव है, जबकि भारत की कोविशील्ड 85% इफेक्टिव है। तो ये साफ है कि चाइना में इतनी ज़्यादा मौतें इसलिए हो रही हैं कि कम इम्यूनिटी वाली ओल्डर पॉपुलेशन के लिए वहाँ की वैक्सीन कम इफेक्टिव है। वहीं भारत की वैक्सीन कई ज़्यादा असरदार है। एक और नोट करने वाली बात यह है कि चाइना में वैक्सीनेशन के लिए यंगर लोगों को पहले टारगेट किया गया था, जबकि इंडिया में ओल्डर पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की गई है, चाहे वो सेकेंड डोज हो या बूस्टर डोज। बस प्रॉब्लम यह है कि भारत में अभी बूस्टर डोज का कवरेज काफ़ी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 लोगों में से सिर्फ 16 लोगों को ही बूस्टर डोज लगाया गया है, जबकि अमेरिका और ब्राज़ील देशों की बात करें तो 100 लोगों में से 40 से 50 लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है। इसके अलावा भारत में कोरोना का इफेक्ट कम होने का एक रीज़न ये भी रह सकता है कि कोरोना की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेव में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इंडिया में कोरोना हो चुका है, जिसकी वजह से वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी के अलावा
लोगों में एक नेचुरल इम्यूनिटी भी आ चुकी है। चाइना में 20 दिसंबर तक 20 लाख लोगों को कोविड हो चुका है, जबकि इंडिया में 45 लाख लोगों को कोविड हो चुका है। और आज की बात करें तो चाइना में ऑल टाइम हाई का ग्राफ देखने को मिल रहा है, जबकि इंडिया में ये ग्राफ फ्लैट हो चुका है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप रिलैक्स हो जाएं और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना छोड़ दें, क्योंकि कोरोना एक जानलेवा वायरस है और ये अलग अलग फॉर्म में म्यूटेट होकर किसी के लिए भी डेंजरस बन सकता है। इसलिए भीड़ भरी जगह पर जाने से बचें, हमेशा मास्क लगा के रखें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।